तो जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी तो भगवान रुद्र अखंड तपस्या में संलग्न हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो 10 महान पुत्र प्रकट हुए संकल्प से। पहले मरीच जी, फिर अत्रि जी, फिर श्री अंगिरा जी, फिर पुलस्त जी, फिर पुलह जी, क्रतु जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, दक्ष जी और नारद जी। ये 10 महान तप संपन्न भगवत स्वरूप पुत्र प्रकट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गए। दक्ष जी अंगूठे से प्रकट हुए। वशिष्ठ जी प्राणों से प्रकट हुए। भृगु जी त्वचा से, क्रतु जी हाथ से, पुलह जी नाभ से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा जी मुख से, अत्रि जी नेत्रों से, मरीच जी मन से उत्पन्न हुए। ये 10 संकल्पित महापुरुष प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के दाएं छाती से धर्म उत्पन्न हुआ, जिनसे मूर्तिमान भगवान नर नारायण प्रकट हुए। धर्म के पुत्र नर नारायण। और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को महाभय प्रदान करने वाला मृत्यु प्रकट हुआ अधर्म से। ब्रह्मा जी के हृदय से संपूर्ण संसार को अधीन रखने वाला काम प्रकट हो गया। भाव से क्रोध, नीचे के ओठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी, और जनेन्द्री से समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, और गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निरिति, छाया से भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। सारा जगत भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है। अब बड़ी घटना इस समय एक ये घटी कि जिस समय वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। यद्यपि वासनाहीन है, पर सृष्टि उत्पन्न करनी, इसलिए ऐसा संयोग ब्रह्मा जी की बुद्धि लड़खड़ा गई। जो 10 पुत्र पहले ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, उन्होंने तत्काल हाथ जोड़ा और कहा, पिताश्री आपको शोभा नहीं देता, आप समर्थ हैं, आप अपने मन में उत्पन्न हुए इस काम वेग को रोकिए। आप ये क्या देख रहे हैं, आपकी दृष्टि सही नहीं। पूर्ववर्ती कभी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया जो पूर्व में ब्रह्मा हुए। आप तेजस्वी हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता जैसी दृष्टि से आप देख रहे हैं सरस्वती जी की तरफ, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही आचरण संसार में उतरेगा। आप जगत के रचयिता हैं, आप भगवत स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन आपको रोकता हूं, आप अपनी दृष्टि बदलिए। जे ही ऐसा इन 10 महापुरुषों ने कहा तो ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हो गए और कहा, धिक्कार, ऐसी वृत्ति कैसे आ गई। तत्काल उनका शरीर छूट गया धिक्कार देते ही, और वो भयानक कोहरा, अंधकार, काम इनके रूप में प्रकट हुआ। क्योंकि ये सृष्टि करनी थी, इसलिए ऐसा संकल्प हुआ। कोहरा, अज्ञान, अंधकार, काम। इसीलिए जब काम सवार हो जाए दिमाग में, तो फिर वो ये नहीं देखता कि अनुजा है कि तनुजा है कि क्या है। इसीलिए व्यास भगवान ने कहा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि करसति। बहुत देर तक एकांत में अपनी बेटी बहन आदि के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा बलवान है। कभी जब ब्रह्मा जी का मन
तो फिर औरों की तो बात ही क्या। 10 ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल धिक्कार दी, महाराज आप, बड़ी लज्जा आई, शरीर छूटा, वही शरीर अंधकार, कुहरा, काम, मलिन काम। अभी एक पीछे सुन चुके हैं, हृदय से काम प्रकट हुआ। एक काम को भगवान का स्वरूप माना गया है, जो धर्मयुक्त काम है उसे भगवान का स्वरूप माना गया है। धर्मयुक्त सहवास करके संतान उत्पन्न करना, ये भगवान की पूजा, ये धर्म माना गया है। और पापाचरण व्यभिचार करना, ये यहां काम प्रकट हुआ। जो सरस्वती जी को देखकर मन में संकल्प बना, उससे अंधकार, कुहरा और पापाचरण कराने वाला काम प्रकट हुआ। काम 2 प्रकार का, एक धर्म स्वरूप और एक पाप स्वरूप। ब्रह्मा जी जो ही वो शरीर छूटा, नया शरीर धारण किया, क्योंकि तेजो में भगवत स्वरूप है। उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के साथ कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम, उनकी वृत्तियां, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के मुख से, पूर्व से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद का प्रादुर्भाव किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से। फिर क्रम से शास्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अधिवर्य का कर्म, स्तुत, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, ये 4 कर्म प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत विद्या, स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, ये 4 उपवेद प्रकट हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद, ये 4 उपवेद प्रकट हुए। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद प्रकट किया। फिर षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र, वाजपेयी और गोशव, ये यज्ञ प्रकट किए। फिर विद्या, दान, तपस्या और सत्य, ये धर्म के 4 चरण हैं। विद्या, दान, तपस्या और सत्य, ये धर्म के 4 चरण प्रकट किए। फिर सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मम चाथ बृहत् तथा वार्ता संचय शालीन शीलोंच इति वै गृहे, सावित्र वृत्ति प्रकट की। सावित्र कहते हैं जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है और गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है, तो उसे 3 दिन तक ब्रह्मचर्य रहकर गायत्री का अनुष्ठान करने को सावित्र कहते हैं। फिर प्राजापत्य, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य और गायत्री अनुष्ठान दिया जाता है। फिर ब्राह्म, वेदाध्ययन की समाप्ति तक, जब तक पाणी ग्रहण न हो तब तक अखंड ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान और वेदों का स्वाध्याय, इसे ब्राह्म। और फिर बृहत, बृहत आजीवन नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, कभी भी कोई भी संयोग नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये आयु पर्यंत रहने वाले ब्रह्मचारी को बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की प्रकट की। सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत। इनमें सावित्र, प्राजापत्य और ब्राह्म तो गृहस्थ में जा सकते हैं, लेकिन बृहत आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बड़ी महिमा है आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की। ये
चार वृत्तियां चारों मुख से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारी की प्रकट की और चार वृत्तियां गृहस्थ की प्रकट की। वार्ता, संचय, शालीन, शीलोंच। कृषि के द्वारा गृहस्थी का पालन करना, याग आदि के द्वारा गृहस्थी का पालन करना, अयाचित वृत्ति से गृहस्थी का पालन करना, क्योंकि सब मुनिजन होते थे, और शीलोंच वृत्ति से गृहस्थी का पालन करना। शीलोंच, किसान के खेत का पूरा अन्न कट गया, अब जो दाना और बाली है वो बीनना, बाजार का अन्न उठ गया, अब उससे दाना और बीन करके एकत्रित किए हुए अन्न से 12 महीना चलाना, उसे शीलोंच वृत्ति। शीलोंच वृत्ति वाले से बहुत सब डरते थे, क्योंकि महान तपस्वी होता था, उसका कोई प्रतिग्रह नहीं होता, वो शीलोंच वृत्ति से जी रहा था। उसके द्वारा जो वचन निकलते थे, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांप करके स्वीकार करते थे, डरते थे कहीं साप न दे दे। ये चार वृत्तियां गृहस्थ की, वार्ता, संचय, शालीन, शीलोंच। फिर चार वृत्तियां वानप्रस्थ की, क्योंकि आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनप। वैखानस बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए फल आदि पदार्थों से आजीवन निर्वाह करना वानप्रस्थ, इसे वैखानस कहते हैं, वानप्रस्थ की वैखानस वृत्ति। और बालखिल्य, नवीन भोजन अन्न मिल जाने पर पुराने अन्न का संपूर्ण त्याग कर देना, ये वालखिल्य वृत्ति। औदुंबर, प्रातः काल उठे, जिधर मुख किया उधर भिक्षा मिली जो फल आदि की, वही लेना, अन्यथा भूखे रह जाना। फेनप, अपने आप जो फल आदि जमीन पे गिरे हुए तोड़ नहीं सकते, उससे पूरा जीवन निर्वाह करना, ये वानप्रस्थ की चार वृत्तियां। और फिर सन्यास की चार वृत्तियां, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक, एक जगह कुटी बना करके आजीवन भजन करते हुए व्यतीत करना, संसार से विरक्त होकर, इन्हें कुटीचक सन्यासी कहते हैं। और बृहदक, एकमात्र तत्व की तरफ दृष्टि रखते हुए शरीर से निरपेक्ष, जैसे भरण पोषण, कोई परवाह नहीं, बस तत्व दृष्टि। जहां शरीर पड़ा है पड़ा, जहां मिल गया खा लिया खा लिया, नहीं खा लिया नहीं खा लिया, दृष्टि ही नहीं शरीर में, तत्व दृष्टि। उन्हें बहुदक। और जो निरंतर तत्व में स्थित है उन्हें हंस, और जो जीवन मुक्त हो चुके उन्हें परमहंस। ये सन्यास की चार वृत्तियां हैं। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये चार विद्याएं हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाली अध्यात्म विद्या, स्वर्ग आदि प्रदान करने वाली कर्म विद्या, खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या और राजनीति, ये चार विद्याएं हैं। भू, भुआ, स्व, महा, इन चार आश्रमों का पालन करने वाले यहां चार लोकों में जाते हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, वो अगर इनका भोगना चाहे तो वो परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सा, खा, सा, हा, ये चार शब्द उष्म वर्ण, या, रा, ला, वा, ये चार शब्द अंतस्था, ये ब्रह्मा जी के मुख से निकल, पूरे ककहरा मात्राएं सब ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई। निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवत, पंचम, ऐसा रे गा मा प ध नी, ये ब्रह्मा जी के मुख से निकली। यहां नी से शुरू होता है, तो निषाद, निशा रे गा मा प ध, नी में निषाद,
वो ऋषभ, सा में षडज, रा में ऋषभ, गा में गांधार, मा में मध्यम, धा में धैवत, पा में पंचम। ये ब्रह्मा जी से शब्द ब्रह्म प्रकट हुए। यही इसी के आधार पर संगीत कला है जितनी है। सारे गा मा पा ध नी, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, पंचम, निषाद। फिर ब्रह्मा जी की अव्यक्त एक वाणी प्रकट हुई। ओम आ उ मा ओम, ये परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। यही सब मंत्रों का अधिष्ठाता है। जो ब्रह्म प्राप्ति के हैं सब में प्रणव यही। इसके उच्चारण में आ उ मा, ओ विदुर जी, ये परम पवित्र सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने प्रकट की। मरीच आदि ऋषियों से कहा कि सृष्टि विस्तार करो, पर कुछ खास प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो बहुत चिंतित हो रहे थे। इसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए। दाहिने भाग से जो विभक्त हुए उसे काय कहा गया। जो दाहिना भाग था वो महाराज मनु, और जो बायां भाग था वो महारानी शतरूपा। यहीं से मैथुन धर्म से सृष्टि बढ़ी। महाराज स्वयंभू मनु शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र 3 कन्या। 2 पुत्र महाराज प्रिव्रत उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकुति, देहूति, प्रसूति। इन्हीं से पूरा संसार सब भरा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मुनिवर मैत्री जी के मुख से परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा कि फिर क्या हुआ जब मन शतरूपा जी प्रकट हुए। विदुर जी ने कहा, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को प्राप्त करके ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने विचार किया कि सृष्टि जल में तो बढ़ेगी नहीं, यहां तो सब जल ही जल है, सृष्टि कैसे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी से कहा, हे जन्मदाता, आपकी आज्ञा हुई सृष्टि बढ़ाऊं, पर सृष्टि के रुकने की व्यवस्था और जीविका की व्यवस्था के लिए तो केवल जल ही जल है, इसमें सृष्टि कैसे होगी। मैथुन धर्म से सृष्टि कैसे टिकेगी। नमस्कार है आपको, आप कोई उपाय कीजिए, तब आप हम आपकी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों का परम कल्याण हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता से कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इससे बड़ी पितृ भक्ति और कोई नहीं हो सकती। जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती अपने पिता की। तुम हमारी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करना चाहते हो, धर्म पूर्वक तुम अपनी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करो, ये श्री हरि की सृष्टि परक आराधना होगी। इसीलिए जो लोग गृहस्थ कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमसे नहीं, तुम्हारी भी आराधना है। जैसे निवृत्ति परक भजनानंदी महात्मा साधन भजन समाधि के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, ऐसे आप संतान उत्पन्न करते हुए, संतान का धर्म पूर्वक पालन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए आप गृहस्थी से भगवान को प्राप्त करेंगे। देखो यहां कह रहे हैं ये श्री हरि की आराधना है। बड़ी सेवा होगी यदि तुम हमारी प्रजा वृद्धि की आज्ञा का पालन करोगे। और जो पुत्र अपने पिता का धर्म आज्ञा का अनादर कर देता है,
वो कभी सुख नहीं प्राप्त करता है। मनु जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का तो पालन अवश्य करूं प्रभु, लेकिन हमें पृथ्वी चाहिए, बिना पृथ्वी के कैसे हम पालन कर सकते हैं अपनी संतान का, क्योंकि उसी से जीविका मिलेगी, वही आधार, और पृथ्वी तो है नहीं। और वो रसातल में डूबी हुई है, जब पहली प्रलय हुई थी तब से अथाह जल में पृथ्वी डूबी हुई है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये तो बात सत्य है, अगर पृथ्वी नहीं आई तो मनुष्य रूपा जी की संतान कैसे पलेगी, कैसे जीविका चलेगी, कैसे आगे सृष्टि चलेगी।